हाँ, वेलकम टू द सब्जेक्ट जिसका नाम है एनईपी का सेमेस्टर 5, एनईपी सेम 5। सब्जेक्ट का नाम है डॉस, कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई भी कॉलेज में हो, मुंबई यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आपका ये सब्जेक्ट रहेगा डॉस। डॉस का फुल फॉर्म है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तक डॉस जो था, पहले दो सब्जेक्ट्स के अलग अलग नाम थे। पहले डॉस दो चीज से बना हुआ रहता था, एक TRCS और एक DDSS। ये डिग्री के सेम 5 में और ये डिग्री के सेम 6 में सब्जेक्ट्स होता था। अब दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके सिलेबस सेम रख के उसने एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया है डॉस। तो अगर आप TRCS पढ़ रहे हो पहले का और DDSS पढ़ रहे हो पहले का, तो आपका डॉस ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दो सब्जेक्ट। अब TRCS के लिए जो IS कोड यूज होगा उसका नाम है 456 IS 456:2000। ये IS कोड क्या होता है? IS इंडियन स्टैंडर्ड बराबर एक ऐसा IS कोड, एक ऐसा बुक, एक ऐसा गाइडलाइंस जिसको थ्रू आउट इंडिया सेम रखना है। अगर आपने एक स्कूल डिजाइन किया है और किसी और ने स्कूल डिजाइन किया है, तो मटेरियल स्ट्रेंथ जो है, फ्लोर का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो सब सेम रहना चाहिए थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग ना रहे। इसके लिए उसको एक रिकमेंडेशन दिया गया है, एक स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं IS। तो अगर आप RCC का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, RCC का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो आपको IS 456:2000 यूज करना है। अगर आप स्टील के ऊपर काम कर रहे हो, स्टील मतलब लोहे के ऊपर, जैसे रेलवे के सारे ब्रिजेस वेजिस जो बने तो लोहे के रहते ना, तो IS 800:2000 यूज करना है। बराबर? IS 456:2000, IS 800:2007। ये आपको गूगल पे सर्च करना है। हाँ, ये ज्यादा इजी है यूज करना, ज्यादा फॉर्मुलेज इसमें कुछ भी नहीं है, टाइम पास है बस। बराबर? अगर आपको स्टील के ऊपर काम करना है तो ये यूज करना है, कंक्रीट के ऊपर RCC पे कुछ घर बनाना है आपको तो ये यूज करना है, स्ट्रक्चर बनाना है तो ये यूज करना है। एग्जाम में दोनों IS कोड अलाउड रहता है लेके बैठने के लिए, ठीक है? कॉलेज टू कॉलेज डिफर होता है। कोई कॉलेज में टीचर्स बोलते हैं कि आपको नहीं लाना है, हम आपको देंगे और आपको वही लेके बैठना है एग्जाम के अंदर। उनके पास कॉपी रहती है 50-60, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ कॉलेजेस 10 रहती है, बोलते हैं आपस में शेयर कर लो। करेक्ट? तो पर्सन टू पर्सन, कॉलेज टू कॉलेज चेंज होता है। एक कॉलेज का अगर नाम लेना चाहो तो कोई भी कॉलेज बोल दो, प्रवीण पाटिल। प्रवीण पाटिल में क्या करते हैं, रोहन सर के पास लेके जाते हैं या एग्जाम सेल में लेके जाते हैं और वहाँ पे स्टैंप लगता है और फिर आप एग्जाम में लेके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? मतलब कॉलेज में एक बार दिखाया, या कोई भी कॉलेज में एग्जाम सेल में रख देने का आप दिखा सकते हो। अगर आप साबू सिद्दीकी की बात करो तो उन लोग खुद देते हैं। रिजवी की बात करो, ये वाला आपको लेके बैठना पड़ता है, ये वाला कॉलेज देता है। ठीक है? तो एक IS कोड आपको लेके बैठना पड़ेगा, ये वाला, और ये आपको। और कोई कॉलेज बोलो, हर कॉलेज का यही रूल्स है। VJTI में आपको देते हैं कॉलेज, डिलकप नहीं, आपको खुद लेके बैठना है। आर्माइट खुद लेके बैठना है। कैसे खुद लेके डायरेक्ट नहीं बैठ सकते, एग्जाम सेल में लेके जाना पड़ता है, उन लोग चेक करते हैं कुछ अलग पेज नहीं लगाया है या कुछ लिखा नहीं है, फिर उसका दे देते हैं, वो आप लेके बैठ सकते हो। या कुछ क्या करते हैं, एग्जाम सेल रखवा लेते हैं फिर डायरेक्ट आपके ब्लॉक में दे देते हैं। या तो फिर उस टाइम पे फ्लाइंग स्क्वाड आती है, उन लोग आके बुक चेक करते, कोई पेज पे दिखा तो वो ले लेते हैं IS कोड। तो ऐसा इस हिसाब से मेंटेन किया जाता है इसकी। करेक्ट? तो ये सब्जेक्ट समझ में आया, दो सब्जेक्ट से बना हुआ है, एक RCC और एक स्टील। सिलेबस एग्जैक्ट 50-50% है दोनों का। RCC जितना इंपॉर्टेंट है उतना स्टील भी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की बात करूँ, उसने TRCS का लगभग 80% सिलेबस उठा लिया है, और स्टील का अगर बात करूँ तो लगभग 80% सिलेबस उठा लिया है। इतना बड़ा सिलेबस बना दिया इसने, स्टील और RCC का। कमिंग टू द सिलेबस, लेट अस डिस्कस द सिलेबस। अगर मैं सिलेबस अगर अच्छे से समझाऊं मॉड्यूल वाइज, लेट अस टॉक अबाउट सिलेबस। अगर मैं सिलेबस डिस्कस करके लूँ अच्छे से मॉड्यूल वाइज, तो कैसा दिख रहा है सिलेबस, कैसा है ये सिलेबस? सो फर्स्ट मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन टू
मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बराबर। इसके अंदर क्या बोल रहा है वो कि दोनों मेथड एक्सप्लेन करो। मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है आपका, कितने मेथड्स होते हैं डिजाइन करने के, आरसीसी की बात कर रहा हूं तो दो मेथड होते हैं, एक होता है WSM मेथड और एक होता है LSM मेथड। ये दो मेथड की बात कर रहा है वो, सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है उसको, बराबर। और उसके अंदर न्यूमेरिकल्स लेना है तो वो देख लेंगे हम लोग। सेकेंड मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, उसका नाम है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब मैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करूं तो इसके अंदर वो बेंडिंग स्ट्रेस जिसको हम लोग फ्लेक्चर बोलते हैं, शियर स्ट्रेस जिसको हम लोग शियर रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, और टॉर्जन, ये सब के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। इसके अंदर वो एनालिसिस की बात कर रहा है, डिजाइन की बात कर रहा है, सिंगली के लिए बात कर रहा है और डबली बीम के लिए बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लेंज बीम का डिजाइन सम्स तो नहीं बोला है, सिर्फ इंट्रोडक्शन करने बोला है, लेकिन हम लोग एक एक सम कर लेंगे। फ्लेंज बीम सिर्फ इंट्रोडक्शन बोला है। फिर इसी चैप्टर के अंदर उसने बोला शेयर भी करवाओ बच्चों को, शेयर का एनालिसिस और डिजाइन, शेयर का सिर्फ डिजाइन, नो एनालिसिस। फिर इसके बाद टॉर्जन का उसने बोला डिजाइन, टॉर्जन बीम का भी डिजाइन, टॉर्जन कंसिडरेशन करके डिजाइन। तो इतना उसने LSM के अंदर दो सेकंड मॉड्यूल के अंदर बोला है उसने, सॉरी LSM बोल रहा हूं मैं, हाँ LSM ही में, ये सब कुछ LSM है। LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। फिर उसी मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स उसने एक और चैप्टर नया बोल दिया है, स्लैब डिजाइन करने को। और स्लैब के अंदर उसने दो स्लैब बोल दिया है, एक 1 वे स्लैब और एक 2 वे स्लैब। कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया इसने, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब। अब जाके सेकेंड मॉड्यूल खत्म हुआ, थर्ड मॉड्यूल है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन। उसके अंदर भी काफी चैप्टर्स है, इतना लिख लो। थर्ड मॉड्यूल लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कंप्रेशन, ठीक है। इसके अंदर सब मॉड्यूल्स क्या है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, फिर क्या है, नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ फुटिंग, आइसोलेटेड, कंबाइन नहीं है, कंबाइन पहले भी नहीं था। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर वो सब तो है ही। यहां पे खत्म हो गया, यहां पे सिलेबस खत्म हो गया, लिख लो 50% सिलेबस खत्म हो गया आरसीसी। यहां पे अपना आरसीसी खत्म हुआ। अब यहां से ना अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। यहां से अपना नया मॉड्यूल, अब ऐसे कट मत करो, यहां से फोर्थ मॉड्यूल चालू हो जाता है। अब चाहिए तो ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के लिख दो आरसीसी, पहला 3 मॉड्यूल आपका आरसीसी था। अब चालू हो जाएगा स्टील,
फोर्थ मॉड्यूल से स्टील चालू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से है? प्रॉपर्टीज है, सेक्शंस है। हाँ यार, इन लोगों ने छोड़ा थोड़ा भी नहीं है। बोल्टेड कनेक्शन, थियरी का पार्ट में नहीं लिख रहा हूँ, वो भी लिखूंगा, बट जो मेन मेन चीज है वो लिख रहा हूँ। वेल्डेड कनेक्शन, फिर फिफ्थ मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस फोर्थ में इतना ही है। डिजाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड कॉलम, लोडेड मेंबर, सॉरी। और इसके अंदर उन लोगों ने 2 चैप्टर डाल दिया। अभी तक जितना पेपर होता था ना यूनिवर्सिटी वाला, उसमें ये वाला चैप्टर कभी आता नहीं था, सिर्फ यूनिट टेस्ट में आता था। अभी ये सिलेबस में क्या मालूम, देखते हैं आएगा कि नहीं। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। देखो इसमें मेन है ना, सिलेबस को ही डिस्कस करना मेन है। लास्ट मॉड्यूल दिख रहा है ना, लास्ट मॉड्यूल, 6th मॉड्यूल, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर, और इसके अंदर लिख दो laterally supported and unsupported beam। नेक्स्ट लिख दो बस वही है, डिजाइन ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम, डिजाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम, तो साथ में लिख दिया मैंने। इतने चैप्टर्स हैं आपके, या इतने मॉड्यूल्स हैं आपके, या ये सिलेबस है आपका। कम कर दिया यार इसमें, सिलेबस सच में कम कर दिया है इन लोग ने। क्या कम कर दिया? अच्छा हाँ, एक चीज छूट गया मेरा, कंप्रेशन मेंबर बोला ना मैंने। हाँ ठीक है, चलेगा। उसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो देखेंगे हम लोग। लिख लिया ना सिलेबस? ये मॉड्यूल वाइज सिलेबस बताया, अब मैं चैप्टर वाइज सिलेबस बताऊंगा। ये जो लिखा आपने मॉड्यूल वाइज, अब चैप्टर वाइज सिलेबस लिखोगे, फिर न्यूमेरिकल वाइज सिलेबस लिखोगे। सिलेबस ही लिखते रहोगे, लेकिन लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। अच्छा लिख लो, ये मॉड्यूल वाइज सिलेबस था। बात कर रहा था अभी, सिलेबस को हम लोग चैप्टर वाइज बाइफरकेट करेंगे। कितने चैप्टर्स पढ़ने अपने को? मॉड्यूल्स तो 6 है, बट उसके अंदर चैप्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर का नाम दे दो WSM, साइड में लिखो WSM में क्या क्या पढ़ना है आपको? स्ट्रेस कैलकुलेशन, कॉमा डिजाइन कांस्टेंट, ठीक है। और आपको एक चीज और पढ़ना है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली एंड डबली, दोनों है यार। तो टोटल कितने टाइप्स हो गए? एनालिसिस का 1, एनालिसिस का 2, डिजाइन का 1, डिजाइन का 2, 4 टाइप इधर हो गए। स्ट्रेस 5, डिजाइन कांस्टेंट 6। मतलब फर्स्ट चैप्टर में टोटल 6 टाइप के न्यूमेरिकल है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं LSM।
मेथड का नाम है LSM, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम। फ्लैंज बीम के बारे में उतना कुछ बोला नहीं है, बस बोला है इंट्रोडक्शन टू फ्लैंज बीम। तो क्या समझे, उसके न्यूमेरिकल है कि नहीं है? फिलहाल ऐसा समझते कि फ्लैंज बीम का न्यूमेरिकल नहीं है, बिकॉज जस्ट वर्ड इंट्रोडक्शन लिखा है, बाकी सब जगह क्लियरली मेंशन एनालिसिस एंड डिजाइन। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन में क्या करूंगा, सिर्फ मैं फ्लैंज बीम का इंट्रोडक्शन बता दूंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। इंट्रो टू फ्लैंज बीम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, शेयर रेनफोर्समेंट डिजाइन, ये एक नया चैप्टर है, इसमें सिर्फ डिजाइन होता है। फोर्थ चैप्टर टॉर्जन, टॉर्जनल बीम, ये भी डिजाइन ही है बस। फिफ्थ चैप्टर स्लैब। सिक्स्थ चैप्टर कॉलम। सेवेंथ चैप्टर फुटिंग। तो ये आपके आरसीसी का सिलेबस हो गया। मतलब आरसीसी में आपको इतने सारे टाइप्स पढ़ने हैं, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बराबर। पहला 2 चैप्टर बीम है, तीसरा भी बीम है, चौथा भी बीम है, फिर स्लैब है, कॉलम है, फुटिंग है। मतलब आपका पूरा सिलेबस हो गया आरसीसी। पूरा अलग है। स्लैब क्या होता है? फ्लैट सरफेस। बीम क्या होता है? रेक्टेंगुलर सरफेस। तो दोनों का डिजाइन ही अलग हो गया ना। ये क्या है? छत। और वो सिर्फ ये क्या है? तो दोनों का डिजाइन ही अलग रहेगा ना, पूरा पूरा डिजाइन ही अलग है। दोनों के फेलियर मेथड अलग है। स्लैब कैसे फेल होगा, बीम कैसे फेल होगा, वो मेथड ही अलग है, तो डिजाइन भी अलग हो गया। तो ये हम लोग सिलेबस चैप्टर वाइज लिख रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर अपने हो जाएंगे, हम चैप्टर वाइज जाएंगे। चलो नेक्स्ट बोलू, 7th 8th। ये अपना आरसीसी पूरा खत्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग स्टील की तरफ। इजी कौन सा है? स्टील इजी है। हाँ, चलो बड़े आगे। फर्स्ट से लिखूं गिनती की 8 से लिखूं? 8th रखूं कि फर्स्ट रखूं, तुम बोलो। 8th रखूं। लिख दो बोल्टेड कनेक्शन। हाँ, वेल्डेड कनेक्शन। दोनों अलग अलग चैप्टर है। एक्चुअली कनेक्शन के अंदर दोनों आता है, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा। टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, स्लैब बेस एंड गसार्ड बेस। तो स्लैब बेस लिख दिया मैंने। बीम्स, बीम्स के अंदर 2 होता है, लेटरली सपोर्टेड, लेटरली अनसपोर्टेड। बस इतने चैप्टर्स हैं आपके। इतने में आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, बहुत सिस्टमेटिक। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस हो गया।
टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मैं चैप्टर के अंदर जाके बता दूंगा, वरना वो भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो मैं चैप्टर वाइज जैसे स्टार्ट करूँगा वैसे वैसे बताते जाऊँगा मैं। IS कोड यूज़, IS कोड 2 होता है, RCC होता है, स्टील होता है। RCC के लिए IS 456 2000 होता है, IS 800 2007 होता है। एक चीज़ और लगेगा मेरे को, स्टील बुक लगेगा, अब भी नहीं लगेगा लेकिन बाद में लगेगा। कौन सा लगेगा स्टील बुक? अगोर का लगेगा। स्टील टेबल भी बोलते हैं इसको, स्टील टेबल वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। स्टील बुक जो रहेगा वो टेबल बोलते हैं, स्टील टेबल बोल सकते हो। अगोर का लगेगा, बाकी कोई और मत लेना, बराबर। जमुना दास पब्लिकेशन का अगोर का ही बुक लेना। 100 रुपये की आएगी ये बुक। ये दोनों जेरोक्स लेना पड़ेगा। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे ये सेम चीज़ तो PDF डाउनलोड हो जाएगा 300 पेजेस का। तेरे पास रेडी है स्पंदन? नहीं है, मैं दोनों भेज देता हूँ ग्रुप पे। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फ्री मटेरियल में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। IS कोड फ्री मटेरियल में है, आप डायरेक्ट शेयर कर दो, ठीक है। तो ये दोनों आप डाउनलोड कर लेना। PDF प्रिंट आउट लेके आना, स्पाइरल बाइंडिंग। अभी स्टार्टिंग में तो ये लगेगा पहले 3 मॉड्यूल के लिए, फिर बाद के 3 मॉड्यूल के लिए ये लगेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ज़रूरत है इस चैप्टर के लिए, बाकी जो रहेगा देखते जाएंगे बस। तो ये हम लोग अब फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं।